उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने लगा इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में एग्ज़िट कब लेना चाहिए, राइट टाइम टू एग्ज़िट इन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। तो अगर आप रियल एस्टेट इन्वेस्टर हैं या आप इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं तो दिस इज़ गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। तो होता क्या है, फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी अंडर डेवलप सोसाइटी में लो रेट पे प्लॉट लिया या इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट लिया, सोसाइटी डेवलप होने के बाद आपकी वो इन्वेस्टमेंट मैच्योर हो गई। मैच्योर होने के बाद जब एक इन्वेस्टमेंट मैच्योर हो जाती है तो उसकी एप्रिसिएशन वैल्यू जो है वो स्लो हो जाती है। एक जगह डेवलप्ड है, 40 लाख का प्लॉट था, 80 लाख का हो गया, अब उसमें जो फर्दर एप्रिसिएशन होगी वो बड़ी स्लो होगी कंपैरेटिवली उस जगह के कि आप कोई अंडर डेवलप सोसाइटी है जहाँ पे अभी सड़कें नहीं बनी, वहाँ पे आप जो है वो प्लॉट लेते हैं तो जैसे ही साल में या 2 साल में उसकी सड़कें बन जाती हैं तो उसमें 25 लाख 30 लाख रुपए का जंप लग जाता है। लेकिन डेवलप्ड जगह पे ऐसा नहीं होता। डेवलप जगह पे एप्रिसिएशन बड़ी स्लो हो जाती है क्योंकि ज़्यादातर जो एंड यूज़र होता है, फिर डेवलप जगह पे रेट ज़्यादा हो गया होता है तो एंड यूज़र या जो क्लाइंट होते हैं वो मोस्टली उस जगह की तरफ जा रहे होते हैं जहाँ पे रेट अभी भी स्लो है, ठीक है। तो वहाँ की इन्वेस्टमेंट की एप्रिसिएशन वो प्री मैच्योर होती है, तो जब मैच्योरिटी की तरफ जाती है तो ज़ाहिर सी बात है वो जल्दी बढ़ती है। तो इसलिए जब आपकी एक इन्वेस्टमेंट मैच्योर होगी हो, उसको एग्ज़िट कर लेना, वहाँ से उस प्लॉट के पैसे या उस इन्वेस्टमेंट के पैसे निकाल लेना, उसके बाद उसको फर्दर आगे जाके एक नई जगह पे, एक नई प्री मैच्योर जगह पे जहाँ पे अभी डेवलपमेंट हो रही है, जिस पे आपको एप्रिसिएशन फास्ट मिलेगी, वहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट कर लेनी चाहिए। ऐसा बेसिकली अगर आप रोल नहीं करेंगे टू द राइट इन्वेस्टमेंट तो वो फिर आपका एक जगह पे एक प्लॉट पे पड़ा रहेगा। कुछ लोग फॉर एग्जांपल लोग होते हैं कहते हैं कि जनाब लिया हुआ है, खैर है वो 80 लाख का हो गया है, अभी बेचेंगे जब वो करोड़ का हो जाएगा। वो करोड़ का होते होते चाहे उसको 4-5 साल लग जाए। वही अगर 80 लाख रुपये आप निकाल के वहाँ से किसी और जगह पे जाके प्री मैच्योर जगह पे लगा देते तो हो सकता है कि वो आप अगले 6 महीनों में वहाँ से करोड़ करके निकाल लेते। लेकिन डेवलप जगह पे आपको उसी मैच्योर इन्वेस्टमेंट को फर्दर एप्रिसिएशन के लिए आपको एक लंबा वेट करना पड़ता है। तो इसलिए उस जो मैच्योर इन्वेस्टमेंट होती है उससे एग्ज़िट करना ज़रूरी होता है और वो अच्छा रहता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर आपने उस प्रॉपर्टी का कोई भी पर्सनल यूज़ नहीं करना, तो जब इन्वेस्टमेंट मैच्योर हो जाए तो ये बहुत बेहतर होता है कि उससे एग्ज़िट कर लिया जाए। आते हैं दूसरी चीज़ की तरफ। दूसरी चीज़ ये है कि राइट टाइम टू एग्ज़िट। समटाइम्स क्या हो रहा होता है कि मार्केट में अगर किसी आपकी जिस जगह पे इन्वेस्टमेंट है उस जगह की बाइंग एंड सेलिंग में तेज़ी आई हुई है, वहाँ पे क्लाइंट है, चीज़ें परचेज एंड सेल हो रही हैं। एक प्लॉट था आपका जिसको आप बेचने की कोशिश कर रहे हैं काफ़ी देर से, लेकिन वो सेल नहीं हो रहा था, अब आपको उसकी ऑफ़र आने लगी है। लेकिन आप क्या करते हैं कि आप उसके 2-4 लाख के लालच के चक्कर में उसको होल्ड करते हैं कि नहीं अभी नहीं बेचूंगा, बेहतर ऑफ़र आ जाएगी, बेहतर ऑफ़र आ जाएगी। वो मार्केट की तेज़ी गुजर जाती है। वो जो आपका प्लॉट की आपको उससे पहले जो आप 60 में बेचने की कोशिश कर रहे होते हैं और आपको उसकी 55 की ऑफ़र आ रही होती है, तेज़ मार्केट में आपको उसी 50 वाले प्लॉट की 60 की ऑफ़र आ जाती है, आपको उसको बेच देना चाहिए। वो होता है राइट टाइम टू एग्ज़िट। मार्केट की तेज़ी में, वो कहते हैं ना बहती गंगा में हाथ धो लेना, तो मार्केट की तेज़ी से फ़ायदा उठा लेना। जब आप उस वक़्त आपको 50 की चीज़ की 55 की ऑफ़र आ गई, 60 की ऑफ़र आ गई और वहाँ पे आप लालच करके कि नहीं अभी मैं हो सकता है ये मेरा 2 करोड़ का हो जाए, तो वो 2 करोड़ के चक्कर में जब आप उसका टाइम आप उसको होल्ड करते हैं तो वो आपका मार्केट की तेज़ी गुजर जाती है। ऑफ़र आपको दोबारा वो ही उतनी, क्योंकि प्लॉट की वैल्यू तो उतनी है ना, तो वो प्लॉट की वैल्यू की ऑफ़र आपको पता चले 6 महीने बाद फिर भी उतनी ही आ रही हो, लाख 2 लाख ऊपर आ जाएगी, 5 लाख ऊपर आ जाएगी, लेकिन वो होगा यही कि आपका उस चक्कर में इतना आपने 6 महीने का टाइम गुजार दिया और 6 महीने बाद भी आपको ऑफ़र जाके वही 60 लाख की है जो आपको पहले आ रही थी। तो इस चक्कर में मार्केट की तेज़ी में जब बंदे को लग रहा होता है अक्सर के इन्वेस्टमेंट में उनके आपको पहले एक भी ऑफ़र नहीं आ रही थी, अभी तो आपको 3-4 ऑफ़र्स आ रही हैं या हर तरफ से ऑफ़र आ रही हैं, तो मुझे इस चीज़ को होल्ड कर लेना चाहिए, वो भी एक गलती हो जाती है। हाँ, इन्वेस्टमेंट मैच्योर है, तो अगर इन्वेस्टमेंट प्री मैच्योर है तो होल्ड करना नॉट बैड, आप उसको वेट कर सकते हैं कि हाँ जी पोजेसन मिलेगा तो मैं बेचूंगा या कुछ ऐसा होगा तो मैं बेचूंगा। लेकिन अगर आपकी मैच्योर इन्वेस्टमेंट है तो आपका वो राइट टाइम बनता है कि आप उस इन्वेस्टमेंट से एग्जिट कर जाएं और उसके बाद आप मूव ऑन हो जाएं फर्दर प्री मैच्योर इन्वेस्टमेंट्स की तरफ, जहाँ पे आप अपने पैसे को लगा के उससे जल्दी रिटर्न हासिल कर सकें। मेरे अपने एक क्लाइंट थे, उन्होंने प्रिज्म का प्लॉट था उनके पास DHA का, तो उनको मैंने हम सेल करने की कोशिश कर रहे थे काफ़ी देर से 2 करोड़ 20 लाख रुपए में,
तो ऑफ़र नहीं आ रही थी, 190 180 की ऑफ़र्स आती रहीं। तो प्रिज्म के काम में बड़ी तेज़ी आई 1 महीने के लिए, चीज़ों की ऑफ़र आने लग गई, चीज़ों की ऑफ़र अच्छी आने लगी। वो 2 करोड़ 20 लाख रुपए की जिस प्लॉट की डिमांड कर रहे थे हम, उसकी हमें 2 करोड़ 45 लाख रुपए की ऑफ़र आ गई। लेकिन जब मैंने उनको फ़ोन किया तो मेजर साहब थे वो, तो वो कहने लगे कि अली भाई नहीं, वेट करते हैं, ये गेम बहुत ऊपर जानी है, आपको नहीं अंदाज़ा, ये गेम बहुत ऊपर जानी है। मैंने उनको बड़ा समझाने की कोशिश की कि सर ये रेट के लिए हमें वेट करना पड़ेगा, अभी तो पोजेसन भी नहीं है, तो वी शुड एग्जिट। हमारा नया प्लान भी था उनका कि किसी जगह पर उन्होंने पैसे लगाने थे, लेकिन बस इंसान है, कर जाता है, तो वो होल्ड करके उनका नहीं, मुझे नहीं सेल करना, मैं अभी और बेहतर ऑफ़र लूँगा। वो महीना गुजरा, वो तेज़ी ख़त्म हो गई, वो प्लॉट आज तक पड़ा हुआ है, अभी उसकी 220 की भी ऑफ़र नहीं आती। करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक इट, सब्सक्राइब टू द चैनल, और मैं आप लोगों के साथ और वीडियो शेयर करता रहूँगा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग, रियल एस्टेट इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।